हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस हमारा जो चल रहा था उसी के आगे करेंगे। मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्पेशली टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो पहला जो है, वी कैन हैव द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट हो सकता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। इसी की बात करेंगे आज हम। दूसरा होता है स्केलर के साथ दूसरा जो प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे हम नॉर्मली किसी वेक्टर को किसी नंबर से इनटू करते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको मैंने 3 से इनटू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स नाउ। क्योंकि ए वेक्टर जो है वेक्टर की, इसके लिए ये वेक्टर एक्चुअल में बना किससे है। जब हम ए वेक्टर की बात करते हैं तो ये किससे बना है, ए मैग्नीट्यूड एंड कैप, ए कैप, यानी ये डायरेक्शन को बताता है, ये मैग्नीट्यूड को बना। अब मैं किसी नंबर से इनटू करता हूँ तो डायरेक्शन तो इनटू नहीं होगी, फिक्स है डायरेक्शन। स्पेस में डायरेक्शन फिक्स है तो इसका मतलब ए कैप तो फिक्स है। इसके पैरेलल हम इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकते हैं। इसके पैरेलल मीन्स इस डायरेक्शन में, जैसे एक डायरेक्शन है उसमें जितने चाहो मर्जी आप वेक्टर बना सकते हो। तो किसी नंबर से इनटू करते हैं तब तो वो सीधा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी होगा हो जाएगा। हम बात करते हैं दो वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब इनका प्रोडक्ट लें। क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है और इसके साथ साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड का भी टर्म है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो डिफाइन करते हैं ऐसे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यानी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हम क्रॉस करेंगे तब एक क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, जिसमें ये इसको स्केलर क्यों बोला हमने, देखिए ए डॉट बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यानी ये एक स्पेशल प्रोडक्ट हो गया जिसमें फर्स्ट वेक्टर में क्या था, अभी बताया मैंने, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थी, सेकंड का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था। लेकिन इनका जो रिजल्ट आ रहा है, डॉट लिखने का मतलब हमने डॉट से डिनोट करना, इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। स्केलर यानी इसमें डायरेक्शन थी, इसमें थी, दोनों में डायरेक्शन थी, दोनों ही खत्म हो गई, कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं रहे। और जब डायरेक्शन नहीं रहती है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। और स्केलर क्या होता है, स्केलर यानी जिसमें डायरेक्शन ना हो, यानी एक नंबर है सिर्फ। कंसीडर करो एक कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट को हम ट्रीट करते हैं, जब भी ट्रीट करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आना है। तो इसका मतलब हम जो नॉर्मल प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी की तरह इसका प्रोडक्ट बिहेव करता है, राइट। ये तो गया थ्योरेटिकल पार्ट। इसी का यूज़ करके मान लो आपको आई जे के की फॉर्म में दे रखा हो वेक्टर, तो सबसे पहले तो ए डॉट ए निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। एक वेक्टर है, उसका खुद से डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, ये क्या आएगा देखिए, ए मैग्नीट्यूड कोस। अब खुद का एंगल खुद से क्या होगा 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि क्या आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। मैंने क्या बताया अभी आपको, डायरेक्शन का रोल ही नहीं रहता है। जब स्केलर यानी डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखो डायरेक्शन ही, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए डॉट ए करने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड। यानी जैसे हम ए को ए से इंटू करते हैं, एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करते हैं, ए का स्क्वायर आ जाता है। या स्क्वायर डायरेक्शन का नहीं होता है, डायरेक्शन का तो स्क्वायर हो नहीं सकता। डायरेक्शन तो एक फिक्स डायरेक्शन है, स्पेस में फिक्स है एक जगह पे, तो इसका मतलब स्क्वायर किसका होगा, मैग्नीट्यूड का। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जिसको आई कैप, जे कैप और जेड कैप से हमने लिखा था, वेक्टर बनाए थे, राइट। यानी के कैप लिखा था जेड की तरफ, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर इसकी फॉर्म में हमें वेक्टर दे रखा हो तो क्या बनेगा, देखिए ए डॉट बी अगर हम फाइंड करते हैं तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्क्वायर आई का, आई क्या है यूनिट वेक्टर है उसका स्क्वायर, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सिंपल हो गया है तो, कि खुद के अगर आई का जे से करता हूँ, मान लो आई का प्रोडक्ट जे से करता हूँ तो क्या आ जाएगा, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और आई और जे के अंदर एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 है। इसका मतलब कोस 90 0, यानी क्या होगा 0।
यानी डॉट प्रोडक्ट में देखो आप, अगर दोनों वेक्टर i का i से प्रोडक्ट है वो क्या होगा 1 होगा, i स्क्वायर जिसको बोल सकते हो, लेकिन i का j से, ऐसे j का k से, क्योंकि इन सब में एंगल क्या है 90 है, यानी ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हम करने वाले हैं, क्या है वो रिजल्ट देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं a डॉट b, ओके, इक्वल टू 0 आ जाए, यानी या तो a वेक्टर b वेक्टर 0 नहीं है, पहले से वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये इनके मैग्नीट्यूड तो 0 हमने लिए ही नहीं है, राइट। कोस थीटा 0 यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी दोनों के बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया अभी, ओके। ऐसे ही मान लो पैरेलल होंगे, तो पैरेलल के लिए तो हमने बताया था, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेक्टर और 3a वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डायरेक्शन फिक्स है, और अगर डायरेक्शन फिक्स है तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या आएंगे, इस रेशियो में आएंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी इनका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। इफ़ वी आर गिवन द वेक्टर, मान लो a वेक्टर ये है ai कैप j b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर आ गया अपने पास a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यानी अब जो हमें वेक्टर इस फॉर्म में दे रखे हैं, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, जहाँ पे i j k का रोल आ गया, तब हमें क्या होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल टू क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, और वेक्टर को हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, ओके। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये होता है, ये हमने पीछे वाले वीडियो में किया था। अब देखिए ये दोनों वेक्टर क्या हैं 90 का एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा a डॉट b। अब देखिए अगर ये दे रखा हो तो a डॉट b कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने एंगल की बात कर ली कि 0 होगा। a डॉट b क्या होगा, देखिए i को प्रोडक्ट कैसे होता है, नॉर्मली जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वही तो है, इसको इन तीनों से इंटू करते हैं, तो देखिए i को i से करेंगे तो ये तो आ जाएगा a1 a2, कोस्टेंट आता है जैसे नॉर्मल इंटू करते हैं, मैंने बता दिया आपको, स्केलर के अंदर कुछ स्पेशल करना है, नॉर्मल प्रोडक्ट लेना है a1 a2, इसको इससे करेंगे i j आ गया 0, i के 90 का एंगल है 0, और फिर क्या आ जाएगा b1 b2, क्योंकि इसको इससे करेंगे सब में वही आ जाएगा, और c1 c2 इनका प्रोडक्ट ये आना है। यानी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सिर्फ उनके स्केलर कंपोनेंट, जिसको हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका प्रोडक्ट इसका बाकी का i का j और k के साथ 0 हो जाना है, इसलिए क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो ये समझ आ गया। अगर a डॉट b निकालना ये हो जाएगा आपके पास, क्लियर। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी यहाँ लिख देता हूँ, और वो तो हम एंगल में भी कर लेंगे, अभी एंगल करने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसी दो जो डायरेक्शंस हैं उसके बीच में एंगल्स कैसे निकालते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि a डॉट b का मतलब क्या होगा, a डॉट b का मतलब होगा एक ऐसी क्वांटिटी आनी है जिसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ओके राइट। अगर मैं a वेक्टर को ये लिख देता a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ओके। b वेक्टर को लिख देता हूँ a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो इसका मतलब a डॉट b को मैं लिखूँगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ओके, ये आ जाएगा। गॉट इट। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप मैं जो बता रहा हूँ, एंगल का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस वेक्टर्स नहीं, एंगल का मतलब हो गया कि हमारे पास स्पेस में कोई दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड का रोल ही नहीं है। एक डायरेक्शन ये है, मान लो इसको मैंने कहा a कैप डायरेक्शन है और ये b कैप, इनके बीच में जो होगा एंगल, वो जो मेजरमेंट है इसका इंक्लिनेशन का, इनके झुकाव का,
वही एक्चुअल में क्या होता है, एंगल होता है। कि एक डायरेक्शन स्पेस में ये है, एक डायरेक्शन इधर है, यानी एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर, लेकिन वेक्टर नहीं, हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलेंगे। तो इस दो डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कैप का यूज़ कर रहा हूँ, इनके बीच में एंगल निकालना हमें। तो जब भी एंगल निकलेगा, एंगल हमेशा वेक्टर्स के बीच में नहीं होता है, वो वेक्टर होते हैं जिसके पैरेलल हम ले सकते हैं। इसके पैरेलल और इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं, इनके बीच में एंगल सेम होगा, यानी एंगल जो होगा वो डायरेक्शंस के बीच में होगा। और डायरेक्शन के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ देखिए आप, कोस थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कोस थीटा क्या होगा, देखिए ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, ए को ए के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, राइट, मैग्नीट्यूड तो क्या है, एक नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट, यानी ए एक वेक्टर है, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड, ये डॉट यानी ये एक वेक्टर है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप। ओके, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और इसका मतलब यूनिट हो गया, मैग्नीट्यूड तो खत्म ही कर दिया, 1 बना दिया उसको, ये भी 1 बना दिया, ए कैप डॉट बी कैप। यानी जब भी आपको एंगल निकालना है, दिस कोस थीटा विल बी फर्स्ट डायरेक्शन डॉट सेकंड डायरेक्शन। ये ना करके हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। हमने पढ़ा था कि कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइंस है। जब यूनिट वेक्टर बना हुआ तो डायरेक्शन कोसाइंस है, और जब डायरेक्शन कोसाइंस है तब इसका मतलब डायरेक्शन है स्पेस में, और जब डायरेक्शन है तो एंगल किसके बीच में निकलता है, हमेशा डायरेक्शंस के बीच में लगता है, इसीलिए हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट अपने आप ही आ रहा है आपके पास कि कोस थीटा क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्शन डॉट सेकंड डायरेक्शन, क्योंकि डॉट है, एक कांस्टेंट आना है, वो कांस्टेंट कोस थीटा जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है वो डिपेंड करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, राइट। ओके, चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट करते हैं, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यानी जहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हो क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है। जहाँ पे भी आपके पास मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन कहीं पे भी हो तो क्या लिखेंगे आप इसको देखिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं। ओके, डॉट इसलिए लगाया क्योंकि वेक्टर को ख़त्म करना। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ जिसमें डायरेक्शन नहीं, और डॉट प्रोडक्ट भी क्या करता है, दोनों की डायरेक्शन ख़त्म करता है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब जहाँ डायरेक्शन ख़त्म करनी है आपको वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ए प्लस बी, ये क्या आएगा, देखिए ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी, जैसे हम नॉर्मली इंटू करते हैं, ए को इससे कर दिया बी को, ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, ज़रूरत ही नहीं है बताने की, क्योंकि जैसे डॉट का मतलब ही क्या है, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट हो तो ए को किससे कर दूंगा, क्योंकि इन पे वेक्टर लगे हुए इसलिए डॉट लगा देते हैं बस, और कोई मतलब नहीं है। बाकी जैसे नॉर्मल नंबर को करते हैं, ए को ए से करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ओके, सो दिस विल गिव, बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी डॉट ए। मैंने क्या बता, डॉट का मतलब एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ए क्या आ जाएगा, यानी मैं इसको लिख देता हूँ 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो देखिए जैसे हम नॉर्मली करते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वैसे ही इसमें भी रिजल्ट आना है, लेकिन यहाँ पे डॉट लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर बैठे हुए, ये वेक्टर्स हैं, इनको ख़त्म करना तो डॉट ख़त्म करता है। ऐसे ही a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, अगर a माइनस बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओके, सेम भाई a प्लस बी, मैग्नीट्यूड जहाँ पे भी है उस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो स्क्वायर लगा दीजिए और उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये हो इस केस में क्या करना है हमें, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी एक बार दोनों को ऐड कर देना है, डॉट लगा देना बीच में, क्योंकि ये वेक्टर्स लगे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब सीधा ऐसा है कि जहाँ पे भी आपको वेक्टर हैं दे रखें लेकिन रिजल्ट में वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या करोगे आप,
उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसी से मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब स्क्वायर कर दो, कोई भी वेक्टर है a+2 b+c और जो भी है। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। बड़े सिंपल से कंसेप्ट बताए। डॉट का मतलब क्या होता है, उनको हटा दीजिए, कुछ